ईसाई समाज के लोग धूमधाम से ईस्टर पर्व मना रहे हैं। गिरजाघरों में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। दरअसल ईस्टर संडे को ईसाई धर्म के लोग खुशी के रूप में मनाते हैं। ईस्टर पर्व मनाने को लेकर मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन प्रभु यीशु दोबारा जीवित हो उठे थे। इसी खुशी में लोग ईस्टर मनाते हैं, इसलिए ईस्टर प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। जुड़ रहे हैं सहयोगी दीपक उरांव संत मारिया चर्च से। दीपक, ये ईसाई समुदाय के लिए आज का बड़ा दिन, प्रभु यीशु के जीवित लौट आने की खुशी में लोग ईस्टर मनाते हैं और ये रौनक गिरजाघरों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल आरती, आज ईसाई समुदाय का जो एक महत्वपूर्ण पर्व है ईस्टर, वो पूरे विश्व भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघर और चर्चों में प्रभु यीशु की स्तुति गान की जा रही है और यह पर्व को मनाने का जो मुख्य एक रोचक तथ्य और अद्भुत कहानी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मान्यता है कि प्रभु यीशु आज के दिन वो पुनर्जन्म हुए थे और इसके पीछे 40 दिनों का एक लंबा जो इतिहास है। खासतौर पे बात करें तो आज जिस तरह से रविवार है और आज ईस्टर पर्व मनाया जा रहा है, तो आज से एक सप्ताह पूर्व, यानी कि एक सप्ताह पूर्व जो रविवार का दिन हुआ था, जिसे पाम संडे के रूप में ईसाई समुदाय के लोग मनाए थे। मान्यता है कि 19वीं सदी में जब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर से जन्म लेकर सृष्टि में आए थे और उनका वो खुद को एक ईश्वर अपने आप को माने थे और जिनका कहना था कि वो संपूर्ण संसार के मनुष्यों की सेवा के लिए, उनका उद्धार करने के लिए और पापों का नाश करने के लिए सृष्टि में वो जन्म लिए हैं और यरूशलेम पहुंचे थे रविवार के दिन, जिस दिन को पाम संडे कहा जाता था। तो उस दिन प्रभु यीशु का स्वागत के लिए जो ईसाई मसीह है, ईसाई समुदाय के लोग हैं, वो खजूर की डाल लेकर के यरूशलेम पहुंचे थे और उनका स्वागत किए थे और इस दिन को पाम संडे के रूप में मनाया था। और पाम संडे के बाद जो शुक्रवार का दिन आता है, जिसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे को मनाने के पीछे जो तर्क है, जो कहानी है, उसमें यह है कि यहूदियों की जो महासभा है वो इस बात से प्रभु यीशु के इस वाणी से वो नाखुश थे, नाराज थे कि प्रभु यीशु खुद को ईश्वर कहा, ईश्वर माना और इसको लेकर के उन्हें प्राण त्याग का है दंड दिया गया और सूली पे चढ़ा दिया गया और उस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में ईसाई समुदाय के लोग मनाते हैं। और गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद जो रविवार जो आज है, इस दिन जब उन्हें कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जाता है, तो उस दरमियान एक महिला वो देखती है साक्षात रूप से कि प्रभु यीशु वो पुनर्जीवित हो उठे हैं। तो पुनर्जीवित हो उठे, इसकी खुशी कहीं न कहीं वो मनाते हैं, ईसाई समुदाय के लोग मनाते हैं। और उसके बाद जब वो पुनर्जीवित होते हैं तो वो 40 दिनों तक वो अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। इसलिए ईसाई समुदाय के लोग जो ईस्टर का पर्व मनाते हैं, उसे 40 दिन तक वो चालीसा करते हैं, यानी कि प्रभु यीशु की ध्यान में वो व्रत रखते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति गान करते हैं और 40 दिनों तक वो कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। जब ईस्टर का पर्व बीत जाता है तभी वो शुभ कार्य करते हैं, चाहे शादी विवाह की बात हो, गृह प्रवेश की बात हो या फिर अन्य तरह का जो शुभ कार्य ईसाई समुदाय के लोग करते हैं, वो ईस्टर पर्व बीतने के बाद करते हैं। यानी कि ईस्टर का पर्व ईसाई समुदाय के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, शुभ है और यही वजह है कि ईस्टर का पर्व यानी कि आज से ईसाई समुदाय के लोग सारे शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे। और चर्चों में आप देख सकते हैं कि जो ईसाई मसीही है वो
चर्चों में पहुंचे हैं, प्रभु यीशु की स्तुति गान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और आज जिस तरह से वो खुशी मनाते हैं, चूंकि उनका मानना है कि जिस तरह से गुड फ्राइडे के दिन जब उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो वो उस दिन को ये काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब पुनर्जीवित हो उठते हैं जो ईस्टर के दिन, तो उस दिन को ईस्टर के रूप में मनाते हैं और खुशी मनाते हैं, और अपने चर्चों में, घरों में मोमबत्ती जलाकर घर को रोशन भी करते हैं। तो इस लिहाज से इस जो यह पर्व मनाने का जो एक अद्भुत और रोचक तथ्य और कहानी है जिससे जुड़ा हुआ है। और आज के दिन प्रभु यीशु की स्तुति गान किया जा रहा है। पूरे विश्व भर में जो है ईसाई समुदाय के लोग चर्चों में, गिरजाघरों में प्रभु यीशु की स्तुति गान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुशियां मना रहे हैं। और जिस तरह से ये पर्व मनाने का एक रोचक तथ्य और अद्भुत कहानी है, जिसमें मान्यता है कि आज से ही सारे शुभ कार्य की शुरुआत इन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो अब ईसाई समुदाय के लोग का जो शादी विवाह है या फिर शुभ कार्य में गृह प्रवेश है या फिर अन्य तरह का जो शुभ कार्य है, वो आज से शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, हर पर्व त्योहार की अपनी एक रौनक होती है दीपक, और इस पर्व की भी रौनक देखते ही बन रही है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया है, और हर पर्व त्योहार की अपनी अलग डिशेस भी होती है। खान पान भी जो है वो हर पर्व त्योहार का एक अहम हिस्सा होता है। तो ये जो ईस्टर है, इसका भी इस पर्व के लिए भी ये खान पान एक अहम हिस्सा है। बहुत विशेष पकवान भी बहुत मायने रखते हैं ईस्टर में। जी बिल्कुल, कोई भी पर्व त्यौहार किसी भी जाति समुदाय का रहता है तो खान पान का भी एक अलग विशेष महत्व होता है। उसी तरीका से ईसाई समुदाय में भी खान पान का विशेष महत्व होता है। ये लोग अपने घरों पे जो अच्छी पकवान है, जो पकवान रोजाना नहीं बनता है, वैसे पकवान को खास तौर पे पर्व पे मनाते हैं और अपने सभी संबंधियों को बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह खुशियों का पर्व है और खुशियों के पर्व में एक दूसरे को बीच खुशियाँ भी बांटते हैं। तो यह पर्व जिस तरह से ईसाई समुदाय के लिए एक बेहद खास और है, तो उस लिहाज से तमाम जो खुशियाँ है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच बांटते हैं। जो अभी चर्च जैसे खत्म होगा उसके बाद बाहर में आप देखेंगे तो एक दूसरे को अभिवादन भी करते हैं, शुभकामना भी देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जिस तरह से प्रभु यीशु को प्राण त्याग दिया था, सूली पे चढ़ गया था, उसके बाद वो पुनर्जीवित हुए, तो पुनर्जीवित होने की खुशी में ईस्टर पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व इन समुदायों के लिए बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि ये जो पर्व जैसे ही बीतता है, तमाम शुभ कार्य की भी शुरुआत करते हैं, खान पान के साथ घर को भी रोशन करते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि परमेश्वर जब पुनर्जीवित हो उठे हैं तो उस खुशी में अपने घर को भी ये रोशन भी करते हैं। आरती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। सेंट मैरिया चर्च से सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर विशेष प्रार्थना सभा चल रही है। आज ईस्टर है और ईसाई समुदाय के लिए आज का दिन बेहद ही विशेष। मान्यता है कि आज के दिन प्रभु यीशु दोबारा जीवित हो उठे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।